अंग्रेज दोबारा वो आना चाहते थे इस देश। कारण क्या था? भारत में धन और संपत्ति उन्हें लूटना था, जो बहुत अधिक मात्रा में था। और इंग्लैंड उस समय दुनिया का सबसे गरीब देश था। जब अंग्रेज सबसे पहली बार इस भारत में आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी की हालत थी। और इंग्लैंड का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इंग्लैंड की आबादी का 50%। इतने बड़े पैमाने पर किसी देश में भूख से लोग मरे हों तो स्पष्ट है कि वहां गरीबी बहुत होगी, बेरोजगारी बहुत होगी। तो इंग्लैंड में बहुत गरीबी थी, बहुत बेरोजगारी थी। आपको सुन के हैरानी होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड के अधिकांश लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। वो पशुओं को मारकर उसकी छाल लपेट कर रहा करते थे। कपड़े बनाना अंग्रेजों को नहीं आता था, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए जो कपास पैदा होती है वो उनके देश में नहीं होती थी। तो कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। इंग्लैंड के खेतों में कुछ उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि वहां साल में 6 से 8 महीने बर्फ पड़ती है और खेतों में बर्फ जमी रहती है, तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता। तो खेती नहीं होती थी, उत्पादन कुछ नहीं था। जंगलों के जानवरों को मार के उनका मांस खा के उनकी जिंदगी गुजारते थे अंग्रेज। और खर्च के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, तो कारखाने उनके यहां थे नहीं, उद्योग धंधे चलते नहीं थे। क्योंकि कारखाने और उद्योग उसी देश में चल सकते हैं जिस देश में कारखाना चलाने के लिए कच्चा माल पैदा होता हो। अगर मान लीजिए आपको कपड़ा बनाने का कारखाना चलाना है तो सूत तो होना चाहिए, तभी तो कपड़ा बनेगा। और सूत होने के लिए कपास होनी चाहिए, कपास होने के लिए खेती होनी चाहिए, खेती होने के लिए मिट्टी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। पत्थर में खेती नहीं होती है, मिट्टी में होती है। अब इंग्लैंड देश का जो खेत है वहां पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी तो बहुत कम है। और जहां मिट्टी है वहां बर्फ पड़ी रहती है, साल में 6-6 महीने बर्फ जमी रहती है। तो कुछ उगता नहीं उनके देश में ज्यादा। तो खेती नहीं है तो उद्योग नहीं थे, उद्योग नहीं तो व्यापार नहीं हो सकता, और उद्योग व्यापार नहीं तो आमदनी का जरिया नहीं है कोई। तो अंग्रेजों की आमदनी किस बात से होती थी? आपको सुन के हैरानी होगी, 1000 साल अंग्रेजों की आमदनी का मुख्य रास्ता था लूटपाट करना। अंग्रेजों के नागरिक छोटे छोटे समूह बनाते थे, जिसको वो कंपनी कहा करते थे। वो कंपनी लूटपाट किया करती थी। अंग्रेजों के देश के नजदीक से समुद्र गुजरता है, उस समुद्र में पानी के जहाज आते जाते थे व्यापार करने के लिए। उन जहाजों को लूटने का काम अंग्रेज किया करते और उस लूट के पैसे से उनकी जिंदगी चला करती थी। ये लूटपाट करने वाली जो कंपनियां थीं, उन्हीं में से एक थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया, जिसको लूटखोर अंग्रेजों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था, आज की भाषा में कहें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें सारे लुटेरे और चोर लोग ही थे। बड़े बड़े लुटेरे, जिनको आजकल हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना माफिया लोग। तो माफिया लोगों ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। कोई अच्छे लोगों की कंपनी नहीं थी, वो भले लोगों की कंपनी नहीं थी। लूटखोर लोगों ने, डकैतों ने, चोरों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित कर ली थी, ईस्ट इंडिया। और इंग्लैंड के राजा के साथ उन्होंने एक समझौता किया था। इंग्लैंड के राजा को यह कहा कि हमको एक चिट्ठी लिख दो आप, और चिट्ठी में यह लिख दो कि ये कंपनी इंग्लैंड की अधिकृत कंपनी है, तो बदले में हम जो भी लूटेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको दे देंगे। इंग्लैंड का राजा भी गरीब था, उसको भी पैसे चाहिए, तो उसने एक चिट्ठी लिख के दे दी।
उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी ये हमारा अथॉरिटी लेटर है, लूटने का लाइसेंस है ये। तो वो चिट्ठी लेके निकले और भारत में घुस गए, क्योंकि भारत में उनको मालूम था कि धन और बहुत है, संपत्ति बहुत है। भारत में कई बार अंग्रेज आके जा चुके थे शुरू में, फ्रांसीसी आए थे यहां, डच लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, और सबने भारत के बारे में एक ही बात कही थी कि सोने की चिड़िया है, बहुत धन है इस देश में, बहुत संपत्ति है इस देश में। तो अंग्रेजों को ये मालूम हो गया कि धन संपत्ति बहुत है, इसलिए वो इस देश में घुसे। यहां के एक राजा से उन्होंने लाइसेंस ले लिया, उस राजा का नाम था जहांगीर, और उसने भी लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस के आधार पर अंग्रेजों ने लूटमार करना शुरू किया। सबसे पहले सूरत में लूटमार की उन्होंने, गुजरात, फिर सूरत के आसपास नवसारी, बड़ोदरा में की। धीरे धीरे लूटमार बढ़ती गई, पूरे गुजरात में फैल गई, फिर भारत के अलग अलग स्थानों में फैल गई, और अंग्रेजों को लूटमार में इतना धन मिलने लगा कि उनके मन में लालच आ गया कि इस भारत में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, तो यहां परमानेंट कब्जा कर लो। और जब उनके मन में ये लालच आ गया कि यहां कब्जा कर लेना है, हमेशा यहां पर अपनी सरकार बना के लूटमार करनी है, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाई इस देश में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई लूटमार करने, फिर उसकी सरकार बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 100 साल तक चली, 100 साल खूब लूटा उन्होंने। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब अंग्रेजों की संसद की सरकार बनाओ इस देश में, तो अगले 100 साल के लिए फिर संसद की सरकार चली। तो 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, 100 साल अंग्रेजों की संसद की सरकार, और उसके पहले की लूटमार, कुल मिलाकर 250 साल उन्होंने इस देश को लूटा, और धन संपत्ति सारा ले जाकर लंदन में जमा किया। अंग्रेजों ने जो लूटा इस देश को, तब उनकी हालत थोड़ी सुधरना शुरू हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। अंग्रेजों के इतिहासकार ये बात कहते हैं कि अगर उन्होंने भारत में आकर लूटमार नहीं की होती तो इंग्लैंड देश तो भूख से ही मर गया होता। भारत आए, धन संपत्ति लूटा, पैसे इकट्ठे हुए, तब इंग्लैंड जिंदा रहा। और इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं। उस औद्योगिक क्रांति का सारा पैसा भारत की लूट से गया। कितना लूटा इन अंग्रेजों ने भारत को, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बचपन में आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्लासी का एक युद्ध हुआ इस देश में 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव उस प्लासी के युद्ध को लड़ने के लिए आया था और उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना को हराया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। दस्तावेज कुछ दूसरी बात बताते हैं। कोई किसी को युद्ध में कब हरा सकता है? जब युद्ध हो। दस्तावेज बताते हैं कि प्लासी के मैदान में तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे हरा दिया उसने? प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, समझौता हुआ। अंग्रेजों का जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से एक समझौता किया। समझौता यह था कि मीर जाफर युद्ध नहीं लड़ेगा, अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करेगा। किस खुशी में? अंग्रेजों ने मीर जाफर को वायदा किया था कि तुम अगर आत्मसमर्पण कर दोगे बिना युद्ध लड़े तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। मीर जाफर उस समय बंगाल का रक्षा मंत्री था और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अंग्रेजों ने उसको वायदा कर दिया कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, तुम हमारे साथ समझौता कर लो, युद्ध मत लड़ो, अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दो। मीर जाफर बहुत लालची आदमी था कुर्सी का, और लालच था उसको पैसे का।
उसको ये लगा कि मैं राजा बनूंगा, सारा धन मेरा हो जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगी, तो वो मान गया और उसने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया जिसमें युद्ध नहीं लड़ना है, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना है। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यही हुआ। सिराजुद्दौला की फौज का सेनापति मीर जाफर 18,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया और घोषणा कर दी कि हमने युद्ध जीत लिया। युद्ध तो हुआ ही नहीं, वहां तो आत्मसमर्पण हुआ। और उस आत्मसमर्पण ने एक शर्मनाक अध्याय इस देश में शुरू कर दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उसी दिन से शुरू हो गई। जब उनकी सरकार बन गई बंगाल में, थोड़े दिन उन्होंने मीर जाफर को प्रधानमंत्री बना के रखा, लेकिन वो अंग्रेजों ने बनाया, भारतवासियों ने नहीं। तो मीर जाफर अंग्रेजों का गुलाम था। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर की हत्या कर दी। अंग्रेजों का कहना था कि जो आदमी अपने लोगों से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा, तो मार डाला एक दिन मीर जाफर को और अंग्रेज सीधे उस राज्य के मालिक हो गए। फिर लूटा उन्होंने, जी भर के लूटा बंगाल को। तो कलकत्ता को लूटा इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने 7 साल लगातार लूटता रहा। उसके लूटने का तरीका क्या था? किसी भी घर में घुसना पुलिस के साथ, फौज के साथ, और जितना भी सोना चांदी उस घर में है सब लूट के ले जाना। अगर घर वाले विरोध करें उनको गोली से मार देना। चुपचाप अगर अपना सामान दे दें तो अच्छा है, विरोध करें तो मार देना। ये तरीका था उनका। कभी कभी वो छोटे छोटे राजाओं के घर में चले जाते थे, महल में, और वहां जो धन संपत्ति है उसको लेके आते थे। 7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने यह धंधा किया। जितना माल इकट्ठा हुआ वो लेके लंदन गया। तो लंदन में उसको पूछा गया संसद में कि तुम भारत से कितना धन लेके आए हो? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि कितना धन है ये मुझे भी नहीं मालूम है। उसको कहा गया कि मालूम क्यों नहीं? तो उसने कहा गिना नहीं मैंने, गिनने की फुर्सत नहीं है, बहुत सारा धन है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। तो फिर अंग्रेजों के राजा ने पूछा कि कुछ तो अंदाजा बताओ। तो उसने कहा आप अंदाजा लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ कि कलकत्ता से धन लूटकर जो मैं लाया हूं उसको लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज लगे। एक पानी के जहाज में उस समय 70 मीट्रिक टन माल आता था और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। माने एक पानी के जहाज में 70,000 किलोग्राम सामान आता था। ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये एक अंग्रेज लूट के ले गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उससे कहा गया कि तुम इस धन का मूल्य निकालो, कितना मूल्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि जितना धन मैं लाया हूं वो लगभग, एक बार यार सेट कर दो ना इसको, क्या समस्या है? बार बार ये क्यों सीटी बजा रहा है? थोड़ी साउंड कम कर दो। रॉबर्ट क्लाइव को जब पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इसका अंदाजा बताओ ये धन है कितना, तो उसने संख्या जो बताई वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 माने 1000, मिलियन का माने 10 लाख, तो 1000 गुणा 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और ये उसने बताया था 1763 में। अब 1763 से सन 2009 आ गया। अगर आज के हिसाब से इसको निकाला जाए तो ये कितना धन निकलता है? उस जमाने का 1 स्टर्लिंग पाउंड आज के जमाने के करीब करीब 300 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है, अवमूल्यन होने के कारण।
और एक स्टर्लिंग पाउंड में लगभग 85 रुपए हैं। तो ये धन निकलता है 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85